टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई मारपीट में एक युवक की गई जान। युवक की हत्या के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइकिल से स्कूल जा रहे छात्र की अनियंत्रित बस की चपेट में आने से हुई मौत। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज है पुण्यतिथि। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पूर्वी चंपारण ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। पूर्वी चंपारण स्थित फिनहारा में पुलिस ने मध्य रात्रि में की छापेमारी। भारी मात्रा में नेपाली सोफी शराब किया बरामद। और इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के चेयरमैन ज्ञानेश्वर गौतम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। इस टीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। मोतिहारी से एक अफसोसनाक खबर है। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच विवाद के बाद हुई मारपीट में एक युवक की जान चली गई। युवक की हत्या के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना बंजरिया थाना क्षेत्र के जनेरवा गांव की है। मृतक की पहचान जनेरवा गांव निवासी 28 वर्षीय दिलशेर मियां के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति सुबह में मजदूरी करने गए थे। काम करके 5 बजे वह घर वापस आए। उसके बाद उसके पति दरवाजे पर बैठे थे और वह बगल के दुकान में सामान लेने चली गई। जब आई तो उसने देखा कि उसके पति के साथ उसके पड़ोसी अलाउद्दीन, उसकी पत्नी सबीला और उसका नाबालिग बेटा मार पीट कर नीचे गिरा दिया है। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो सभी वहां से फरार हो गए। पुलिस द्वारा उसके पति को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का मुख्य आरोपी अलाउद्दीन का नाबालिग बेटा वहां से फरार होकर स्टेशन पर चला गया। पुलिस टीम भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। इधर बंजरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट हुआ है। मृतक के शरीर पर मर्चा और हल्दी का पाउडर मिला है एवं उसके सीने में एक जगह नुकीला कुछ गड़ा हुआ पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। वैसे एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। बिस्कुट लेके तले देखनी मारा मारी होता लगा, पूरा मुंह में मर्चा, आंखों में सब में आदमी गलगलाते रहो। कौन सबसे मारपीट हुई है? बगल वाला से। काहेला होत नाम नहीं की? बगल वाला के मेरा के नाम बस सबीला, को मरद के नाम बालाऊ। काहेला मार होत रहो? अभी अब मालूम नहीं कि सुने में आए लोग के लोग तो बैठ रहलो, उनका बेटा लेंगे, बेटा ले मुंह टोटी भूखे लागल होई ने जागर बेलो। वो आगो पतरी आ गइलो, एक बार कोकलो उनको बात से ना कोकलो। पूर्वी चंपारण में साइकिल से जा रहे एक छात्र की अनियंत्रित बस की चपेट में आने से मौत हो जाने की खबर है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया एवं आला अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। घटना अरेराज बेतिया मुख्य पथ के पहाड़पुर थाना स्थित हरी चौक के पास की है। छात्र की पहचान पहाड़पुर थाना क्षेत्र के 9वां डी पंचायत के दुधियावा ओझा टोला निवासी सुदामा पड़ित का 14 वर्षीय पुत्र नंदीप कुमार प्रजापति के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक छात्र अपनी साइकिल से घर से स्कूल के लिए जा रहा था। तभी घर से 2 किलोमीटर दूर पहुंचा ही था कि एक अनियंत्रित बस ने उसे ठोकर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बस चालक बस लेकर वहां से फरार हो गया और आगे जाकर मलाही थाना में बस को लगा दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के ग्रामीणों के लगी, भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए और मृत छात्र के शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया।
इस मामले में पहाड़पुर थानाध्यक्ष अम्बेश कुमार ने बताया कि बस की ठोकर से एक छात्र की मौत होने की पुष्टि हुई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में आज मोतिहारी में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मौके पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहा कि नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता, औद्योगिकीकरण के जनक एवं विश्व में गुटनिरपेक्ष देश का नेतृत्व कर चुके थे। मौके पर महिला अध्यक्षा किरण कुशवाहा, कोषाध्यक्ष विजय शंकर पांडे, जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण स्थित फेनहारा थाना क्षेत्र के मनकरवा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मध्य रात्रि में छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाली सोफी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष सुषमा कुमारी ने बताया कि सूचना मिली कि इलाके में शराब की बड़ी खेप आई है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक पुलिस को देखकर शराब तस्कर शराब छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद 911 बोतल शराब को बरामद किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने बताया कि इस मामले में शराब माफिया राजा सहनी पर कांड संख्या 66/24 दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। राजा सहनी पहले भी शराब तस्करी में जेल जा चुका है। क्रिकेट में घटित हाल के घटनाक्रम के संदर्भ में ज्ञानेश्वर गौतम, चेयरमैन एडहॉक कमेटी ECDCA के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिलबनवा स्थित निजी कार्यालय में किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए श्री गौतम ने BCA के अध्यक्ष राकेश तिवारी पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। श्री गौतम ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जिले के वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद राशिद की मौजूदगी में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 2018 में यहाँ हुआ था। आप सभी विदित हैं इसको लेके। 3 साल का टेन्योर होता है 2018 से लेके 2021 तक। 2018 से लेके 2021 तक यहाँ कमेटी काम की और उसके बाद चूँकि चुनाव नहीं हो पाए थे विभिन्न कारणों से, कुछ मामले कोर्ट में लंबित थे लोकपाल के यहाँ, तो 2022 में जो चुनाव हुए उस चुनाव के पहले ऑनरेबल लोकपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें ये कहा गया था कि 23/10/2022 तक चुनाव संपन्न करा ले BCA, लेकिन BCA चुनाव संपन्न नहीं करा पाया और उसके बाद से लेके आज तक कोई चुनाव मोतिहारी में नहीं हुआ। मोतिहारी में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों चूँकि गवर्निंग काउंसिल का चुनाव होना था तो मैं और मेरे राइवल ग्रुप, मतलब जिनके साथ हमारा इतने दिनों तक केस मुकदमा चला, उनके साथ एक कंप्रोमाइज़ हम लोगों के बीच में हुआ और वहाँ पे कुछ कागजात पे हमसे और रविराज जी से दस्तखत कराया गया। बाद में पता चला कि उन कागजातों पे जो दस्तखत हुआ है उसके आधार पे मोतिहारी का जो चुनाव था वो चुनाव मान लिया गया और कमेटी बना दी गई। जब मुझे जानकारी मिली कमेटी की, तो कमेटी में जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उनके बारे में आज तक हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि वो कौन है, क्रिकेट में क्या उनका योगदान है। बाद में जानकारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और अध्यक्ष राकेश तिवारी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हैं उनके जानने वाले हैं, उनके खासम खास हैं। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बनाया गया कन्हैया प्रसाद जी को। कन्हैया प्रसाद के बारे में भी हमको नहीं जानकारी, बाद में ये जानकारी मिली कि फल उल का कोई रस का दुकान उनका चलता है, बड़ा लंबा चेन है उनका मोतिहारी से लेकर दिल्ली तक में। क्रिकेट को डिस्टर्ब करने को, डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पूर्वी चंपारण में न पहले कोई डिस्प्यूट रहा है न आगे कोई डिस्प्यूट रहेगा। हम लोग क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेट होगा, खेल होगा और खेल के साथ जो राजनीति करेंगे उनको करारा जवाब दिया जाएगा। सादे कागज पर दस्तखत करवाया गया। हाँ, सादे कागज पर दस्तखत करा लिया गया था कि इलेक्शन के लिए इसकी आवश्यकता है और बाद में पता चला कि उसी के आधार पर उन लोगों ने, आप सभी विदित हैं, आप जानते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जब चुनाव होता है तो बाज़ाब्ता उसके नॉमिनेशन फाइल भरने की तिथि होती है, उसका कोरिगेंडम निकलता है, उसके वोटर लिस्ट निकलते हैं, मतलब जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं निभाई गई और चुनाव संपन्न करा दिया गया। आपको बता दें कि ये जो विरोध मेरा हो रहा है, क्योंकि बिहार में
बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का जब काम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, हमने उसका पर्दाफाश किया। हम आपको बता दें, ये कागजात आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। ये जो कागजात हैं इसमें पूरे डिटेल्स बने हुए हैं। यशपाल यादव, सौरभ सोनी, आदर्श पांडे, समस्त मिश्रा शास्त्री और कृष्णा कुमार यादव, ये 5 लड़के ऐसे लड़के हैं जो लड़के बिहार के डिफरेंट ज़िले से जिनका निबंधन कराया गया और उनको टीम में डाला गया, जबकि इन्होंने पिछले साल का कोई भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेला और ना ही इसके पहले उन्होंने कोई मैच खेला था। तो ये जो मूल परेशानी है अध्यक्ष की, वो परेशानी यही है कि हम उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और इसी के चलते वो पूर्वी चंपारण में भी डिस्प्यूट क्रिएट कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि यहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी से रविराज भी जो काम कर रहे हैं, हालांकि गलत तरीके से कर रहे हैं। चुनाव नहीं हुआ था और आज मैं घोषणा करता हूं कि अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है 4 तारीख को उसकी काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया बाकायदा नियम के हिसाब से यहाँ संपन्न कराई जाएगी। और चूंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई अधिकार नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के मामले में कोई हस्तक्षेप करे, तो हम लोग यहाँ की चुनाव की स्थिति को शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ बाकायदा चुनाव करवाने जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टीवी न्यूज़ के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाम लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी